नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद की निर्वाचन बैठक आजमगढ़ शहर के पांडे बाजार स्थित सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला परिसर में निर्वाचन अधिकारी गिरीश चतुर्वेदी व सहायक निर्वाचन अधिकारी निश्चित रंजन तिवारी के देख रेख में सकुशल संपन्न हुआ। कुल 4 पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले मतदान पत्र का वितरण, फिर नामांकन, उसके बाद फिर नाम वापसी के तत्पश्चात मतदान व मतगणना प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री व मंत्री पद पर केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके कारण अध्यक्ष पद पर ब्रजेश नंदन पांडे, महामंत्री पद पर मनोज कुमार त्रिपाठी, संगठन मंत्री पद पर विश्वदेव उपाध्याय व मंत्री पद पर राधेश्याम मिश्र निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके साथ ही अन्य पदों का निर्वाचन चुने गए पदाधिकारियों द्वारा संपन्न होगा। इस निर्वाचन बैठक में प्रमुख रूप से संस्था के संरक्षक दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, गंगा शंकर मिश्र, उमाकांत तिवारी, आनंद उपाध्याय, जगदम्बा प्रसाद पांडे, सुभाष चंद्र पांडे, कृष्ण कुमार पांडे, दिनेश कुमार तिवारी, विनोद कुमार मिश्र, उपेंद्र दत्त शुक्ल, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर नवीन दुबे, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे, गोविंद दुबे, ओम विजय तिवारी, आनंदमणि चतुर्वेदी, राजन पांडे, राजन चौबे आदि लोग उपस्थित रहे। आज ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के जिले की आम सभा की बैठक में कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से मुझे अध्यक्ष चुना गया। विगत कार्यकाल में हमारे सभी पदाधिकारियों के सहयोग से हम लोगों ने लगभग 51,000 रुपये कोष में जमा किया। भगवान परशुराम जी के मंदिर पर भव्य तरीके से उनकी जयंती मनाई गई। जिले के सभी संगठनों को साथ लेकर मालवीय जी की जयंती मनाई गई। अनुपम वाटिका पर 3 साल चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत चंद्रशेखर आज़ाद जी और लोकमान्य तिलक जी की जयंती 2 बार हमारे तहसील अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला जी के आवास पर और 1 बार साईं इंटरनेशनल पब्लिक विद्यालय पर मनाया गया। और शंकराचार्य जी का, मंगल पांडे जी का, अन्य जो भी महापुरुषों की जयंती हम लोग हमेशा मनाते रहे, भव्य तरीके से मनाया गया। और अब की पहली बार यह हुआ कि मालवीय जी की परशुराम जी की जयंती और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती जनपद के सभी तहसील और ब्लॉक अध्यक्षों को यह निर्देश था कि अपने अपने कार्यालय पर मनाएं और जनपद के लगभग सभी तहसीलों पर और कई ब्लॉकों पर भगवान परशुराम जी की जयंती एक दिन मनाई गई। साधारण सभा ने मुझ पर विश्वास करके पुनः अध्यक्ष चुना है, तो मेरी ये पहली प्राथमिकता होगी कि पूरे जनपद का हम सभी पदाधिकारियों के साथ दौरा कर तहसील और ब्लॉक पर जो कमेटियां सक्रिय हैं उनको पुनः, जो निष्क्रिय हैं उनके स्थान पर नई कमेटियों का गठन कर तहसील स्तर पर अधिवेशन कराया जाएगा और आगामी फरवरी मार्च के बीच में जनपद स्तर पर एक भव्य सम्मेलन कराया जाएगा। और एक यह भी हम लोगों का विचार है, जैसा कि लोगों ने सुझाव दिया था कि जनपद में कई ब्राह्मण संगठन है, प्रयास किया जाएगा कि उन सब लोगों से बात करके उसे भी ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद में मर्जर कराया जाए ताकि संगठन और मजबूत हो सके। और ज़रूरत पड़ेगी। गिरीश चतुर्वेदी। किस तरह का चुनाव रहा और नतीजे क्या रहे हैं? चुनाव ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़ का था। सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये चुनाव आयोजित किया गया। इस चुनाव में जनपद के कार्यकारिणी के सारे सदस्य उपस्थित थे, कोरम था और चुनाव अधिकारी के रूप में मैंने सारी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हुए जिन पदों का चुनाव होना था आज की तिथि में, उसको मैंने पढ़ करके सुनाया सदन को। आज का जो चुनाव हुआ है 4 पदों पर हुआ है। अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री,
संगठन मंत्री, 4 पदों पर चुनाव हुआ। 4 ही नामांकन पत्र हमारे पास आए। फिर मैं निर्धारित समय के बाद सदस्यों से कहा कि अगर कोई नामांकन करना चाहता हो तो कर सकता है, अन्यथा इसके बाद समय समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष पद पर 1 नामांकन आया, पंडित ब्रजेश नंदन पांडे का। अध्यक्ष पद पर ब्रजेश नंदन पांडे निर्वाचित घोषित किए गए मेरे द्वारा चुनाव अधिकारी के रूप में निर्विरोध। दूसरा, महामंत्री पद पर 1 नाम केवल आया, पंडित मनोज त्रिपाठी का। महामंत्री पद पर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री पद पर निर्वाचित घोषित किए गए निर्विरोध। तीसरा, मंत्री पद के लिए पंडित राधेश्याम मिश्र के नाम का नामांकन पत्र आया था। शेष कोई नामांकन पत्र उनके विरुद्ध या विपक्ष में नहीं आया, इसलिए पंडित राधेश्याम मिश्र को ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद का मंत्री पद पर निर्वाचित घोषित किया गया निर्विरोध। चौथा, संगठन मंत्री का पद था जिस पर आज निर्वाचन हुआ, उसमें 1 ही नामांकन पत्र आया था, शेष कोई नामांकन नहीं आया। पंडित विष्णुदेव उपाध्याय को संगठन मंत्री पद पर निर्वाचित घोषित किया गया, निर्विरोध को भी निर्वाचित। चारों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अंतिम निर्णय ये लिया गया, शेष पदों पर कार्यकारिणी का विस्तार और गठन परामर्श से अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री मिल करके ये लोग करें।